आपको पता होगा कैलेंडर आपका अपडेट हो चुका 2026 का। 2026 का कैलेंडर अपडेट होते ही ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की आपकी भर्ती जारी कर दी गई। आइए जरा तो आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपके ऑफिशियल के आपको नोटिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है कि आपके कब से आपके तो 24 तारीख से आप लोग क्या फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं और आखिरी डेट कब रहने वाली है आपकी 7 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भर्ती कौन सी आपकी, तो भर्ती रहने वाली समूह 1 और समूह 2 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा आपकी रहने वाली है, जो कि 2025 से जारी की गई है। और इसकी जो ऑनलाइन प्रारंभ कब से हो जाएगी आपकी, तो 24/12/2025 से हो जाएगी। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है आपकी, तो 7/1/2026 रहने वाली है। क्लियर है? आपकी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी, तो परीक्षा बताया जा रहा है कि फरवरी से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी, मतलब जनवरी के 5 फरवरी से आपकी होगी। ठीक है, तो यहां पास याद रखिए 2 पालियों में पेपर आपका रहने वाला। आपका जो फॉर्म फीस रहेगा 500 रुपए रहेगा। ठीक, ये तो बात होगी। अब मेन क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्या रहता है, यहां पर 2 चीजें दी गई। ठीक है, जितनी पोस्ट दिए गए, जो कि हमें पता है कि कौन सी आपकी ग्रेड आपका, तो आपकी ग्रेड सी की जॉब आपकी रहने वाली है आपकी। और आपके इस प्रकार आपका क्या रहने वाला, इस प्रकार आपका परीक्षा योजना रहेगी। यानी कि पार्ट ए में आपका लगभग 100 मार्क्स रहेगा और पार्ट बी का 100 मार्क्स जो भी संबंधित विषय है आपके 100 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक बात ये रहने वाली है। पोस्ट सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट किस प्रकार निकाली गई है, इसमें 474 अकॉर्डिंग बनाया था। किसके अकॉर्डिंग बनाया था आपका, 474 अकॉर्डिंग बनाया था मैंने। यहाँ पर जो नेम ऑफ पोस्ट आपका सबसे पहले कौन सा, मेडिकल सोशल वर्कर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, आपका वही सोशल वर्कर, आपके क्लिनिकल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर, सब रजिस्ट्रार, मेडिकल सोशल वर्कर, केमिस्ट, फैमिली वेलफेयर, सीनियर गाइड, सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट, राइटर, जूनियर गाइड, आपको इसी प्रकार और भी अकाउंट, मार्केटिंग, डाटा एंट्री, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और आपकी नर्सिंग क्या ट्यूटर है। ठीक है, इस प्रकार कुल मिलाकर 474 पोस्ट जिन्हें करके कितना कर दिया गया, 277 पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें मेन क्या आपका क्वालिफिकेशन रहता है, क्या रहता है क्वालिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे उसमें समझ नहीं पाए कौन सा भरना, कौन सा नहीं भरना, किस प्रकार कौन सी पोस्ट डालना नहीं डालना, यहां से आपसे अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे अगर मैं पहले बात करूं इसकी, तो मेडिकल सोशल वर्कर में तो याद रखिएगा, इसमें आपको बता दूं सबसे इसमें पीजी चाहिए। क्या चाहिए आपका, तो पीजी चाहिए, मास्टर डिग्री एमएसडब्ल्यू इन सोशोलॉजी मेडिकल सोशल वर्कर का होगा, तभी आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपका बात समझ आई। इसी प्रकार आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर में क्या आपका, तो इसी प्रकार इसमें पीजी आपके पास होना चाहिए। याद रखिए मास्टर डिग्री किसमें होनी चाहिए आपके पास, तो कॉमर्स, सबसे पहले याद रखिए कॉमर्स लेना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या याद रखिए कॉमर्स हो या स्टैटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, एंड याद रखिए मैथ्स के साथ तो 50% मार्क्स है, मतलब आपके पास जो आपके एमएससी मतलब आपके जो मास्टर पीजी में 50% तो होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आपका इसमें भी सेम सोशल वर्कर में देखेंगे तो इसमें भी पीजी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, इसमें भी सेम आपका मास्टर डिग्री चाहिए, पीजी चाहिए। ठीक, इसमें भी आपको क्या चाहिए, इसमें भी पीजी चाहिए, लेकिन इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए हॉस्पिटल का। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में एमएलटी चाहिए, क्या चाहिए आपका, तो बायोकेमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री में होना चाहिए आप। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास, अगर एमएलटी ये नहीं है, ठीक, तो ग्रेजुएट आप किसमें होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, डीएमएलटी क्लिनिकल केमिस्ट्री में जो आपके पास हो तो आप इसमें आराम से डाल पाएंगे। ठीक है, बाकी सब बताता हूं। इसी प्रकार आपका असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर, क्या बोला मैंने आपको, असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर, तो इसमें क्या चाहिए आपको, तो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट विथ 1 साल का आपको क्या चीज में एक्सपीरियंस चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं किसकी, सब रजिस्ट्रार की। किसकी बात करते हैं, सब रजिस्ट्रार की, जिसमें आपको क्या चाहिए, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एमबीए इन 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ। ठीक, इसी बात करते हैं हम, कौन सी बात करते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर एमएसडब्ल्यू की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या चाहिए आपको, तो मास्टर डिग्री किसमें चाहिए आपको, सोशोलॉजी में विथ कितना 50% मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या चाहिए आपको, तो एमएससी चाहिए, किसमें, केमिस्ट्री में, किसमें चाहिए, एमएससी में क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, 2 साल के एक्सपीरियंस था, तभी से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैमिली वेलफेयर एजुकेटर की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या ओनली क्या चाहिए आपको, मास्टर डिग्री क्या चाहिए, सोशोलॉजी या सोशल वर्क में होना है, तो आप लोग इसमें आराम से फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये आपका सीनियर गाइड है। ठीक है, सीनियर गाइड में क्या चाहिए आपको, मास्टर डिग्री इन एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर या कि आर्टियोलॉजी विथ 50% में मार्क्स हो, तो आप उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, और लेकिन दूसरी बात आपको बता रहा, तैयारी आपको करना, तो मैं आपको उसकी बताऊंगी कैसे करना। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें क्या रखिएगा, सीनियर गाइड, सुपरवाइजर और टेक्निकल असिस्टेंट के तीनों एक ही आपके क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये तीनों क्वालिफिकेशन एक ही रहने वाली है, इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जूनियर गाइड, किसकी बात करूंगा आपके, जूनियर गाइड में क्या चाहिए, सिर्फ आप ग्रेजुएट किसमें चाहिए, हिस्ट्री में चाहिए, किसमें चाहिए आपका, तो ग्रेजुएट चाहिए आपको हिस्ट्री में चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये माइक्रो फोटोग्राफी, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें मास्टर डिग्री सोशोलॉजी फिजिक्स विद 55% चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ठीक है, उसी प्रकार अकाउंटेंट, इसमें सिंपल सा कॉमर्स चाहिए विद सर्टिफिकेट टैली और एमएस का होना चाहिए।
मार्केटिंग सुपरवाइजर में एमबीए होना चाहिए। डाटा एंट्री में मास्टर किसमें, कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स विद डीसीए पीजीडीसीए होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर में एमएससी नर्सिंग और आपके 8 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग विद 3 इयर्स का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, याद रखिएगा। ठीक, ये दोनों सेम रहने वाले हैं। ठीक है, क्या आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला, क्या चीजें मांगी जा रही हैं, तो थोड़ा यहां देखेंगे। अब ये आपका क्या रहने वाला, सिलेबस रहने वाला, क्या रहने वाला, सिलेबस रहने। पार्ट ए में क्या रहने वाला आपका, तो पार्ट ए में सामान्य ज्ञान वही रहने वाला, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर 100 मार्क्स रहेगा। और 100 नंबर क्या रहेगा आपका, जो संबंधित विषय से रिलेटेड आपका पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, क्लियर हुई बात, याद रखिएगा। इसमें जो एज लिमिट क्या दी गई है, काउंट की जाएगी आपकी कब से, तो 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी होनी चाहिए, आपका 40 साल। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। अब इसे तैयारी किस प्रकार करनी है, तो तैयारी मैं आपको बता देता हूं तैयारी किस प्रकार करनी है आपको। ठीक है, यहां पर आएंगे और कोर्स में आएंगे, तो किसकी तैयारी वो करनी है, ये एमपीएसबी के इसमें जाएंगे और ये आपका रैंक दिख जाएगा यहाँ पास। ठीक है, कि आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, करना हो तो आप सबको। ठीक है, आइए आप मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।